नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 24 दिसंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत विरोधी संगठनों और नेटवर्क का पता लगाने के लिए मित्र देशों के साथ खुफिया समन्वय रणनीति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टरों ने असंभव को संभव कर दिखाया। जोड़े महिला के कटे हुए हाथ, 8 घंटे तक चली सर्जरी। इजराइल ने नाकाम किए हूती विद्रोहियों के इरादे। आईडीएफ ने हवा में मार गिराई यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। कंगाल पाकिस्तान की सेना को ताकतवर बना रहा चीन। पड़ोसी मुल्क को 40 फाइटर जेट सौंपेगा ड्रैगन। सोने की कीमतों में 3 दिन बाद उछाल, चांदी भी चमकी। दिसंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। एशिया यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के साईराज परदेसी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में शाहू तुषार माने ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत विरोधी संगठनों और नेटवर्क का पता लगाने के लिए मित्र देशों के साथ खुफिया समन्वय रणनीति विकसित करने की आशंका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में 37वें इंटेलिजेंस ब्यूरो शताब्दी समारोह में एक व्याख्यान में श्री शाह ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले, साइबर हमले, सूचना युद्ध और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने जैसी चुनौतियों का समाधान ढूंढने की जरूरत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्रशंसा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इसकी कार्य पद्धति, सतर्कता, सजगता और त्याग तथा समर्पण की परंपरा के कारण ही आज देश सुरक्षित है। तमिलनाडु के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने असंभव को संभव कर दिखाया। डॉक्टरों ने 8 घंटे तक चली सर्जरी के बाद महिला के कटे हुए बाएं हाथ को जोड़ दिया, जो कलाई के पास लगभग पूरी तरह से कट गया था। महिला का दायां हाथ भी आंशिक रूप से कटा था। इजराइल में यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से एक बार फिर मिसाइल दागी गई, लेकिन इजराइल की सेना ने हूतियों के हमले को फिर नाकाम कर दिया। मिसाइल के दागे जाने के चलते पूरे मध्य और दक्षिण इजराइल में सायरन बजने लगे। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराया है। पाकिस्तान अपने जिगरी दोस्त चीन से 40 स्टेट फाइटर जेट 35 खरीदने की फिराक में है। अगर वह सफल रहता है तो यह बीजिंग द्वारा किसी विदेशी सहयोगी को 5वीं पीढ़ी के जेट के पहला निर्यात होगा। सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 570 रुपये बढ़कर 78,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। शुक्रवार को यह कीमत धातु 78,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से मांग बढ़ने से चांदी भी 1,850 रुपये बढ़कर 90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 88,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर माह में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार भारतीय शेयर बाजारों में 21,779 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 4,646 करोड़ रुपए लगाए गए। इस प्रकार भारतीय पूंजी बाजार में दिसंबर में अब तक कुल 26,435 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है। कतर की राजधानी दोहा में एशियाई यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के साईराज परदेसी ने कल 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते। उन्होंने यह पदक स्नैच, क्लीन और जर्क श्रेणी में जीते। उन्होंने पुरुषों के 81 किलोग्राम वर्ग का यह खिताब जीतने के दौरान अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर किया। भोपाल में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने धनुष श्रीकांत को हराकर 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यह उनका पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब था। इस श्रेणी में धनुष श्रीकांत को रजत पदक मिला। यशवर्धन ने रुद्रांश पाटिल को हराकर कांस्य पदक जीता। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ, आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।